नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि हम में से कुछ लोगों के जीवन में ऐसी बात होती है जिस पर कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो क्या है? आज का वीडियो इसी पर है। तो हमारे जीवन में सारा कुछ होता है, लेकिन हमारा खुद पर विश्वास नहीं होता, बात गड़बड़ हो जाती है। कैसे? मान लीजिए कोई काम हम करने जा रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उस पर हमारा अपना पता नहीं होगा कि नहीं, डर बना हुआ है, तो आगे चलकर हम उस तरह सक्सेसफुल नहीं होंगे, उस तरह सफल नहीं होंगे। तो इस बारे में परमहंस योगानंद जी, रमण महर्षि ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा है, इस पर हम बात करेंगे। और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर ईश्वर में विश्वास करना है या ईश्वर को पाना है तो पहले अपने पर विश्वास करो। यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी अच्छी बात कर सकता हूँ, मन में शंका ना हो। और हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं कि ट्रेन पर भी चढ़ने जाते हैं तो उनको डर लगा रहता है, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए, क्या ना हो जाए। एक यात्रा से डर, या घर का कोई बाहर गया है, आने में देर हो गई, क्या हो गया, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गए। तो हमेशा ऐसा माइंड लेके चलते हैं और ये जीवन भर का क्रम बना रहता है कि कहीं कुछ हो न गया हो, कुछ अच्छी घटना हुई होगी, इसके बारे में नहीं सोचते। तो इसीलिए परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि अपने जीवन में पहले निर्भय होना सीखिए। निर्भय होना माने खतरे के सामने खड़ा हो जाना नहीं है, खतरे से बचाव जरूरी है, लेकिन अनावश्यक भय में जीते रहना छोड़िए। एक तो उन्होंने ये कहा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि भय, लज्जा और क्रोध, इनसे बचिए। यहाँ भी भय आ गया और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की बात आई। बोले सच्चा भक्त, नकली भक्त क्या कहता है? कहता है ईश्वर बहुत दूर है, नहीं मिलेंगे। और सच्चा भक्त क्या कहता है? रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहा हूँ। सच्चा भक्त क्या कहता है? वो कहता है कि ईश्वर हमारे भीतर हैं, जल्दी ही मिलेंगे, और वो साधना करता है। रमण महर्षि क्या कहते हैं? रमण महर्षि कहते हैं कि जानो मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये जानो। हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो भगवान का स्वरूप है, मैं भगवान का ही एक अंश हूँ। तो ये सारी बातें इन महात्माओं ने इसलिए कही हैं कि हमारे मन में जो अनावश्यक जीवन में डर बना रहता है, भय बना रहता है और शंकाएं बनी रहती हैं, वो हमारा काम ज़्यादा बिगाड़ती हैं बनिस्पत कि वो बनाए। तो हम कोई काम करने जा रहे हैं, या कुछ छोटा काम हो, बड़ा काम हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, कहीं इम्तहान देने जाना हो, किसी कंपटीशन में जाना हो, इंटरव्यू में जाना हो, या कोई महत्वपूर्ण काम करने जाना हो जीवन में, तो हे भगवान पता नहीं क्या होगा, ये सोचना बंद करना पड़ेगा। और काम निश्चित रूप से होगा, ये मान के चलेंगे तो काम होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको करें। दूसरी बात कि लोग अपने शरीर को ज़्यादा वल्नरेबल, ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं। उनके लिए का इन संतों ने क्या कहा? कहा कि आप शरीर नहीं है तो शरीर को लेकर क्यों डरते हैं? जैसे जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं वो मैं नहीं हूँ। यानी ये कपड़ा मैं नहीं हूँ, ये कुर्सी मैं नहीं हूँ, ये क्योंकि दिखाई दे रही है। उसी तरह ये शरीर मैं नहीं हूँ। और ये मन भी महसूस होता है कि ये मेरा मन है, तो इसका मतलब ये भी हम नहीं हैं। तो जब शरीर नहीं है, मन नहीं है, तो क्या है? आत्मा है। तो आत्मा क्या डरेगी? आत्मा को क्या चोट पहुंचेगी? क्या बीमारी लगी जाएगी? तो ये सोच के मन की शंकाएं
और निगेटिविटी को ख़त्म करने की बात इन लोगों ने कही है। तो जीवन में जो चीज़ हम लोगों से मिस हो जाती है कि मन में एक शंका, एक डर लेके चलते रहते हैं किसी अच्छे काम को करने के समय, वह बंद कर देना चाहिए। तो मन को एकाग्रचित पॉजिटिविटी में लगाना चाहिए। बनस्पत की भय, चिंताएं, डर और पता नहीं क्या क्या, सारा कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और सारी निगेटिविटी हमारे दिमाग में भरी रहती है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये सब हटा के बिल्कुल होगा, और यही एकमात्र विकल्प है कि होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। भले आप काम में फेल हो जाएं तो फिर दोबारा ट्राई करें, लेकिन जब काम करने जाएं तो उस समय पॉजिटिविटी लेके जाएं। तो ये इन संतों ने और तमाम हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा है। तो आज ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बताएं। नमस्कार। बहुत